तो सहाफ़त का जो इंतखाब था उसकी क्या बेसिक रीज़न थी? मेरा ये शुरू से ये शौक़ रहा है कि मैंने इसी वजह से पीएचडी भी अपनी की कि मैं आगे पढ़ाऊँ, और पढ़ाना भी यकीनन एक ऐसा ही अमल है जो हम समझते हैं कि बहुत सारी तब्दीली ले आता है। किसी भी फील्ड में होते हैं या ज़िंदगी के किसी भी फेज़ में होते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। जॉब करना तो बहुत दूर की बात है, मीडिया तो बहुत दूर रह गया, लेकिन उसमें हम बच्चियों को पढ़ाते भी नहीं हैं। जो एजुकेशन है वो आपके लिए, एक खातून के लिए ख़ास तौर पर एक वेपन है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, स्टेट व्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल हसीब। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में और मेरे साथ डॉक्टर सादिया कमाल मौजूद हैं। इनका ताल्लुक़ अहमदपुर शर्किया से है, जो कि उमूमन एक रिमोट एरिया तस्वर किया जाता है और वहाँ पर तालीम का जो रुझान है वो ख़ासा कम है। लेकिन डॉक्टर साहिबा माशाल्लाह से पीएचडी कर चुकी हुई हैं और नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद की ये वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। तो इनकी ज़िंदगी का ये सफ़र जो कि रिमोट एरिया से स्टार्ट हुआ और शहर इक़्तिदार तक ये आ गई, तो ये सारा कुछ किस तरह से हुआ, हम इनसे आज की ये वीडियो में पूछेंगे और आप तक इनके ख़यालात को शेयर करेंगे। आपका शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मुझे ये बताएं कि आपने सहाफ़त का इंतखाब क्यों किया? अगर आपका विज़न था कि आपने सोसाइटी को चेंज करना है तो वो एक डॉक्टर बनकर या किसी और फील्ड में जाकर भी सर्व किया जा सकता था। तो सहाफ़त का जो इंतखाब था उसकी क्या बेसिक रीज़न थी? जी बहुत शुक्रिया अब्दुल हसीब, मेहरबानी आपकी कि आप भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए। और अच्छी बात है कि जब हम कुछ सीख जाते हैं तो दूसरों तक हमें वो अपने एक्सपीरियंसेस और हमारे जो मुशाहिदात हैं वो हमें पहुँचाने भी चाहिए। तो जहाँ तक आपने बात की है कि मैंने सहाफ़त का क्यों इंतखाब किया, तो मैंने इस तरह से नहीं किया था कि मैं सहाफ़त में जाऊँगी। मेरी चूँकि मदर टंग सराइकी है, तो सराइकी होने की वजह से मुझे सहाफ़त में मुझे जॉब करना थी और आगे काम करना था। मेरे उसमें ये ज़रूर था, मेरी तबीयत में ये चीज़ शामिल थी कि मेहनत करनी है, कोशिश करनी है, और उसमें मुझे आगे जो राहें हैं उन राहों में से कोई एक चीज़ अपने लिए चुननी है। तो उसके लिए जो है मेरी किस्मत सहाफ़त में लिखी गई थी, तो सो मैं सहाफ़त में आ गई। और आपने कहा कि मैं और भी साथ में शोबे जो हैं वो कर सकती थी, तो मेरा ये शुरू से ये शौक़ रहा है कि मैंने इसी वजह से पीएचडी भी अपनी की कि मैं आगे पढ़ाऊँ, और पढ़ाना भी यकीनन एक ऐसा ही अमल है जो हम समझते हैं कि बहुत सारी तब्दीली ले आता है हमारी जनरेशन में, हमारी सोच में, हमारी फ़िक्र में। तो इस तरीके से मैं जर्नलिज़म में आ गई। तो मैम, जब आप किसी भी फील्ड में होते हैं या ज़िंदगी के किसी भी फेज़ में होते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो अहमदपुर शर्किया जो कि एक रिमोट एरिया है, तो वहाँ से लोग, अगर हम मेल्स की बात करें तो उनका भी तनासब उस दौर में जब आपने किया ये सारा तो कम था। आज थोड़े शायद हालात बेहतर हुए हों। तो आपकी फ़ैमिली की तरफ से सपोर्ट थी या फिर आप रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा और आपको ज़बरदस्ती चीज़ों को मनवाना पड़ा? तो पीएचडी माशाल्लाह आप कर चुकी हुई हैं। हाँ अब्दुल हसीब, ये बहुत अच्छा आपने पूछा है, क्वेश्चन किया है कि किस तरीके से आप जो हैं आई हैं। प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज़ ये उसके बग़ैर तो हम कुछ भी नहीं सीख पाते, ये एक तयशुदा बात है। और अगर हम ज़िंदगी में ये समझें कि अब हमारे कोई इश्यूज़ या कोई मसाइल नहीं हैं, तो ये भी समझ लें कि ना समझी है। क्योंकि मसाइल और इश्यूज़ जब आप काम करते हैं, जब आप बोलते हैं, और ख़ास तौर पर ऐसे इश्यूज़ पे काम करते हैं जो आप समझते हैं कि अवामी इश्यूज़ हैं, तो आपको रेजिस्टेंस का सामना आता है। और इसके लिए सबसे पहले आपको घर से, ज़ाहिर है जो आपका एक इन्वायरमेंट है वो आप पे बहुत ज़्यादा असरात मुरतब करता है। तो मेरा भी जो इन्वायरमेंट है वो एक ऐसी फैमिली से है जो फ्यूडल फैमिली है, जो एक ज़मींदाराना फैमिली है हमारी। तो उस फैमिली में लड़कियों का जॉब करना तो बहुत दूर की बात है, मीडिया तो बहुत दूर रह गया, लेकिन उसमें हम बच्चियों को पढ़ाते भी नहीं हैं। बच्चियों को अब थोड़ा सा ट्रेंड आया है, क्योंकि जब से हमने देखा है कि मीडिया जो हमारा फोर्थ पिलर है वो आगे बढ़ा है और चीज़ें जो हैं काफ़ी खुली हैं लोगों पर, तो अब तालीम का रुझान आ गया है। लेकिन हमारे यहाँ अमूमन बच्चियों की तालीम, बहुत सारे ऐसे हमारे अभी भी रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पर बच्चियों की तालीम को यकसर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, क्योंकि हम बच्चियों की तालीम को रोज़गार से जोड़ लेते हैं और हम कहते हैं कि इन्होंने क्या करना है, आगे पढ़ लिख के नौकरी तो नहीं करनी, घर ही चलाना है। तो हमारे यहाँ भी इसी तरह ही था कि नहीं था। लेकिन मुझे बचपन में, ये मेरी खुश नसीबी या खुश सादत देख लें, मुझे महल्ले की एक टीचर थी, उन्होंने अडॉप्ट किया था, तो उस वजह से मेरे जहन में शुरू से ही था, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ और मैं उनके साथ आती जाती थी मुख्तलिफ टीचर्स के घर।
तो मेरे जहन में खुद ही ये लगन आई कि जो एजुकेशन है वो आपके लिए, एक ख़ातून के लिए ख़ास तौर पर एक वेपन है कि आप एजुकेशन जब लेते हो तो आप इस सोसाइटी में कुछ डिफरेंट से होते हो, और ये अच्छी है जो आपको रिस्पेक्ट भी देती है, आपकी पहचान भी देती है, और भी आगे फर्दर चीज़ें हैं जो आप इस एजुकेशन की बदौलत ले सकते हैं। मैम, जाहिर सी बात है, जब इंसान किसी भी फील्ड में, पहले भी आपने बताया जाता है, तो उसे हर्डल्स फेस करनी पड़ती हैं। तो मीडिया के बारे में खुसूसी तौर पर कहा जाता है कि यहाँ पर सैलरीज़ का इशू होता है, और फ़ीमेल्स की बात की जाए तो एक के सुनने में आता है कि हरासमेंट और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फैक्टर्स पाए जाते हैं। तो आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है खासी अरसे से, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? जी अब्दुल हसीब, पिछले सवाल का थोड़ा सा ये हिस्सा मेरा रह गया था, वो ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि जहाँ पे आपके माहौल में इस तरह के मसाइल होते हैं वहाँ पर आपका साथ देने वाले भी होते हैं। तो मेरा साथ जो है मेरी वालदा मरहूमा ने बहुत ज़्यादा दिया। मेरे वालिद थे, वो मेरे साथ जाते थे। इवन कि मैं जब अपनी तालीम मुकम्मल कर गई तो पढ़ाने के लिए भी वो मेरे साथ जाते थे। इकनॉमिकली एम्पावर्ड मेरी दादी अम्मा थी, उन्होंने जिस तरह से मेरा दाखिला जो है वो करवाया। तो जहाँ तक मीडिया में आने की बात है, तो उसके आने के बाद आप सिर्फ ये नहीं कि ख़ातून मीडिया में आ जाए तो उसके लिए मुश्किलात हैं, आपको एज़ वुमेन होना भी एक बहुत बड़ा मसला है आपके लिए। आप जैसे ही घर की चार दीवारी को क्रॉस करते हैं, बाहर जाते हैं, तो आपके लिए मसाइल ही मसाइल हैं। आप जब रास्ते से गुज़रते हैं, वहाँ पर जो निगाहें आप पे आती हैं, आप पे उठती हैं, उनमें कई ऐसे सवालात और कई ऐसी चीज़ें छुपी होती हैं कि इंसान को फ़ील होता है कि पता नहीं वो घर से क्यों निकला है। तो मुझे भी बहुत सारे ऐसे मसाइल जो हैं वो मीडिया में आने की वजह से हुए, और ये एक शायद परसेप्शन भी है, बना ली गई है मीडिया का। अमूमन लोगों को ये होता है कि ठीक है, ये मीडिया एक ऐसा है कि जिसमें जो आ रहा है तो वो बिल्कुल आज़ाद है। ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ पर मैं समझती हूँ कि इस सोच को हमें एक तरफ रखना होगा। ये एक इज़्ज़तदार पेशा है मीडिया का, और इसमें बहुत सारी ऐसी हमारी ख़वातीन आई हैं जिन्होंने रिस्पेक्ट बनाई है, अपना नाम बनाया है। तो हम हर एक फार्मूला सब पे अप्लाई ना करें। हर चंद ये कि जैसे आपने पूछा, मुझे भी बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा है, करना पड़ रहा भी होता है। तो जब हम हैरासमेंट की बात करते हैं, मैंने खुद फेस की है, ये नहीं है कि मैंने फेस नहीं की। मैंने यहाँ पर, मैं अब इदारों के नाम नहीं लेना चाहूँगी कि मैंने वहाँ पर बीइंग फ़ीमेल मुझे हैरास किया गया है, लेकिन असल में तो हमारे उस सिस्टम की बात होती है ना, वो सिस्टम जो सिस्टम एक पावरफुल को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है। तो ये एक अलमिया है, और मैं ये समझती हूँ कि हमारे मुख्तलिफ जो इदारे हैं, और हम कहते हैं हमारे इदारे मुस्तहकम हों, और इदारे मुस्तहकम होंगे तो हमारा जो मुल्क है वो तरक्की करेगा। तो उसमें ख़वातीन का रोल अगर आप देख लें तो हमारी मुल्क की आबादी का निस्फ़ हिस्से से भी ज़्यादा है। तो उन ख़वातीन को जब आप पॉलिसी साजी में नहीं ले आएंगे, उनको बराबर का आप रुतबा नहीं देंगे, तो उस वक्त तक जो है आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो हैरासमेंट में मैं यही कहूँगी, ये एक माइंड सेट है, ये एक मेंटालिटी है। जो मेंटालिटी ज़रूरी नहीं है कि किसी गांव में रहने वाले किसी शख्स की हो। मैं भी गांव से आई हूँ, मेरी वालदा पढ़ी लिखी नहीं थी, मैं यहाँ पर आई हूँ और वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती हूँ, फेमिनिज़म की बात करती हूँ। मुझे ये ताकत, ये क़ुव्वत मेरी माँ ने दी है, मेरे बाप ने दी है, मेरे भाइयों ने मुझे दी है। आप एक कामयाबी की ख़ुद मिसाल हैं। आपने इतना सारा सफ़र किया और आज इस मुकाम पर हैं। तो आखिर में आप दो पैगाम दें। एक तो आप हमारे नाज़रीन को दें जो हर्डल्स फेस कर रहे हैं, जो नाउम्मीद हो चुके हैं, जिनकी उम्मीद ख़त्म हो चुकी हुई है, और जो नए लोग मीडिया में आ रहे हैं, जो मास कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, जो मीडिया की फ़ील्ड में, और जो फ़ीमेल्स आना चाह रही हैं, आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? आपने चूँकि दो बातें की हैं। सबसे पहले जो है नाउम्मीद जो हो चुके हैं, जी एग्जैक्टली, जो अपनी जिनकी लाइफ के कुछ गोल्स हैं लेकिन नाउम्मीदी है, उन्हें वो रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं और वो एक मुंजमद होकर बैठ चुके हैं। जी अब्दुल हसीब, इसके दो हिस्से हैं, तो दो हिस्सों का मैं उस तरह से जवाब देना चाहूँगी। तो सबसे पहले जो है अब्दुल हसीब ने जो बात की है कि नाउम्मीदी है, तो यकीन रखिए कि नाउम्मीदी, मायूसी आपके इरादों को कमज़ोर कर देती है, और वो इरादे ख़त्म हो के आपकी ख़ुद ज़िंदगी जो है वो शिकस्त खुर्दा हो जाती है। तो आप इस चीज़ से बचें, और आपको चाहिए कि ज़िंदगी में उमंग के साथ, आस के साथ आएँ, और ऐसा कभी भी नहीं होता। आप ये देख लें, अभी जो मैं देख रही थी कि जो बाइडन अमेरिका के सदर बने हैं, आप उनकी ज़िंदगी के बारे में ज़रूर पढ़िए कि जो बाइडन ने अपनी ज़िंदगी में किस तरह से मुश्किलात काटी हैं। इस वक्त अपनी उम्र के किस हिस्से में आके वो डेमोक्रेसी हम जिसको दुनिया में कहते हैं उसके सदर बने हैं, और उसकी वजह यही है जो उनका वलवला था, जो उनका अज़्म था, जो उनका पुख्ता इरादा था। तो आप जो है अपना ज़िंदगी में अपना इरादा
और उसमें आप ये भी ज़रूर कर लीजिए कि हमें जब पैदा किया गया सिर्फ इसीलिए नहीं कि हम खाएं पिएं और खा पी के अपनी माल बना के इस दुनिया से चले जाएं, बिल्कुल नहीं। हम दूसरों की मदद के लिए हमारे यहाँ ये जज्बा ज़रूर होना चाहिए कि हम जितना भी कोशिश कर लें, ज़रूरी नहीं है कि हम किसी को पैसे से मदद करें, किसी को हाथ से करें, किसी को ताकत से करें, हम उसको अखलाकी तौर पर मोरली भी सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप रोज़ की बुनियाद पर भी किसी एक इंसान के साथ इस तरह से अखलाकी वो करेंगे और उसे उम्मीद दिलाएंगे तो यकीन जानिए कि अल्लाह मियाँ वो आपको वो रिवॉर्ड ज़रूर देता है। Exactly. और दूसरा जो है, आप मीडिया की बात कर रहे थे, न्यू कमर्स मीडिया में आ रहे हैं, स्पेशली जो गर्ल्स आना चाहती हैं जी, और मीडिया में आने वालों के लिए मैं ज़रूर कहूँगी गर्ल्स के लिए कि आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो टीचर्स हैं, वो आपको कॉन्फिडेंस दें। आप यकीन जानिए कि ऐसा कभी भी नहीं होता। आप जब कॉन्फिडेंस से आएंगी, हालात बुरे और अच्छे हर जगह पे होते हैं और एक्सप्लॉयटेशन, डिस्क्रिमिनेशन जो है वो भी चलती है और हमारे यहाँ बदकिस्मती से हर इदारों में इस तरह से हो रहा है। लेकिन यकीन जानिए कि जब आप खुद अपने काम में, अपने गोल्स में क्लियर होंगी कि आपने ये काम करना है, तो आप कर जाएंगी। और आप इसमें पॉजिटिविटी को हमेशा सामने रखें कि आप पे तनकीद करने वाले, तारीफ़ करने वाले बहुत होंगे, लेकिन आपने अपना पॉजिटिव काम आगे जारी रखना है। लड़कियों के लिए उनके वालिदैन से इस्तदा है कि अपनी बच्चियों को सिर्फ ये ना समझें कि आपकी बच्चियाँ हैं, बस उन्होंने आगे जाके बस सिर्फ इस जनरेशन को ही बढ़ाना है, बल्कि आपकी बच्चियां जो हैं वो हमारी इस पूरी जनरेशन का मुस्तकबिल होती हैं। क्योंकि एक माँ जो होती है वो जिस तरह से अपने बच्चों को पालती है, पूरा माशरा उसी पे सरवाइव कर रहा होता है। तो आप अपनी बच्चियों की तालीम पे ख़ास तौर पर फोकस करें और बेटों के बराबर ही उस बच्ची जो है उसको अपॉर्चुनिटीज़ दें। और उसके बाद उसकी जॉब के भी अगर वो करना चाहती है तो उस पर ज़बरदस्ती मत कीजिए, ना उसकी शादी के हवाले से, ना तालीम हासिल करने के हवाले से, ना रोज़गार के हवाले से।